इश्क के जनूं ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एमन जो तैयार तो हो चुकी है दुल्हन बनी, लेकिन बाहर जाने को तैयार नहीं। जब राहिब इसे खींचता हुआ बाहर लेकर जाता है, अब जबरदस्ती स्टेज पर बैठी और इसे सब कुछ याद आ रहा है, कैसे राहिम और माहीन की मंगनी का फंक्शन था और इस फंक्शन में वो सिर्फ एक वेटरेस थी। एक एक सीन इसकी आंखों के सामने आता जा रहा है। तबीयत इसकी पहले ही ख़राब थी और राहिम को यही तो वो कह रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती सबके सामने लेकर आ गया इसे। अब मुझे नहीं लगता कि एमन ने आफिया बेगम की दी हुई मेडिसिन खाई होगी, तभी तो शायद इसे सब याद आ रहा है। और जब इसे ये याद आता है कि राहिम अली नवाज की मंगनी किसी और लड़की के साथ हो रही थी, तो यहाँ पर वो गुस्से में उठकर अंदर चली जाती है। अब सब मेहमान हैरत से एमन को जाते हुए देखते हैं। राहिम अली नवाज परेशान इसके पीछे भागता है, कमरे में जाते ही इस पर चिल्लाता है, चाहती क्या हो तुम, समझती क्या हो तुम खुद को, ये तमाशा करके क्या प्रूफ करना चाहती हो। इस पर एमन जवाब देती है कि तमाशा तो तुम लोग कर रहे हो, मुझे सजा सवार कर सबके सामने बिठा दिया, मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो। वो अपनी ज्वेलरी उतारना शुरू कर देती है, जिस पर राहिम को शदीद गुस्सा आता है। ऐसे में एमन खामोश नहीं रहती। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम खुद को बचाने के लिए कर रहे हो, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी तो मंगनी हुई थी, तुमने उस बेचारी को धोखा दिया और मुझसे शादी कर ली। राहिम इसकी बातें सुनकर गुस्से से कहता है, ये सब जो तुमने करना और कहना है बाद में कहना, ऊपर सब लोग बैठे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, मेरे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है, इसीलिए अभी और इसी वक्त चलो मेरे साथ। वहीं आफिया बेगम से लोग पूछते हैं कि आपकी बहू इस तरह अचानक अंदर क्यों चली गई, इसकी तबीयत तो ठीक है। और आफिया तो पहले ही परेशान, कहीं से कुछ याद तो नहीं आ गया, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो फौरन अंदर की तरफ जाती है। इधर एमन राहिम की बात मानने को तैयार नहीं। आप भी इन लोगों के सवालों का जवाब दें, अब तक तो मैं इन लोगों की बातों के जवाब देती आ रही हूँ, आप तो शुरुआत है, आप तो शुरुआत में ही घबरा गए। एमन की बेहिसी और बदतमीजी पर राहिम को शदीद गुस्सा आता है। अपना गुस्सा वो इस सजी हुई सेज को नोच नोच कर निकाल रहा है, और वहीं एमन भी इसके जवाब में यही सब करती है, नोच कर सारे फूल ज़मीन पर फेंक कर ढेर लगाते हैं एक दूसरे को अपना गुस्सा दिखाने के लिए। ये सीन भी अपनी नौइयत का अलग ही होगा किसी ड्रामे में, कि दुल्हा दुल्हन दोनों अपना गुस्सा बेचारे सेज पर सजे फूलों को नोच कर निकाल रहे हैं। ऐसे में आफिया बेगम कमरे में आ जाएंगे, इन दोनों को ये सब करते देख गुस्से से चीखती हैं, ये क्या हरकत है, मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी ये सारा तमाशा हो, अली ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, और अब इन लोगों को इकट्ठा करके रही सही इज्जत का जनाजा निकालने के लिए तुम दोनों यहाँ बैठे तमाशा कर रहे हो। वो एमन पर गुस्सा करती हैं कि अभी और इसी वक्त बाहर आओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं, और राहिम को घूरती हैं जो गुस्से में बेकाबू लेकिन जब्त कर रहा है। इसका सब कुछ तो छीन लिया इसकी सौतेली माँ ने, इसकी मोहब्बत, इसकी इज्जत, इसकी खुशियाँ, इसका मान। अब किस ढिठाई से इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे इल्ज़ाम दे रही है हर बात का।